हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं यहां पर कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का ब्लूप्रिंट जो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जो आपके तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। खंड अ, विषय लेखा शास्त्र, कक्षा 12वीं। साझेदारी फर्मों तथा कंपनियों के लिए लेखांकन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला, साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन अ 10, ऑप्शन ब 50, ऑप्शन स 20, ऑप्शन द 75। प्रश्न दूसरा, ख्याति पर ह्रास अन्य संपत्तियों की भांति लगाया जाता है। ब, ऊंची दर से ह्रास लगाया जाता है। स, नहीं लगाया जाता। द, निम्न दर में ह्रास लगाया जाता है। प्रश्न तीसरा, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। अ, प्रविवरण। ब, पार्षद अंतर नियम। स, पार्षद सीमा नियम। द, सदस्यों का रजिस्टर। प्रश्न चौथा, क्या कोई व्यक्ति बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकता है। प्रश्न पांचवा, सामान्य लाभ पर जिस लाभ का आधिक्य होता है वह क्या कहलाता है। प्रश्न छठवां, किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। प्रश्न सातवां, वसूली खाता क्या है, इसे कब खोला जाता है। प्रश्न आठवां, नमा लिमिटेड 10 रुपये वाले 1,00,000 समता अंशों की 2 रुपये प्रीमियम पर जो आवंटन पर देय है, जनता को आमंत्रित किया। भुगतान निम्न प्रकार थे। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 6 रुपये, प्रीमियम सहित शेष प्रथम और अंतिम याचना पर 5,000 अंशों पर याचना को छोड़कर शेष राशि प्राप्त हो गई। प्रश्न 9वां, अशोका लिमिटेड ने 1,35,000 रुपये लागत की मशीन खरीदी। भुगतान में 100 रुपये वाले 15% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न 10वां, राज एंड कंपनी ने 1,96,000 रुपये की मशीन खरीदी और पूर्ण भुगतान में 100 रुपये वाले समता अंश 98 रुपये की दर से पूर्ण प्रदत्त निर्गमित किए। निर्गमित अंश की संख्या ज्ञात करें एवं राज एंड कंपनी की पुस्तक में पंजीकृत करें। इसी तरह से प्रश्न 11वां, स्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। कोई 4 अथवा साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति से संबंधित नियम लिखें। कोई 4। प्रश्न 12वां, रोहित व बाल जो लाभ 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका चिट्ठा निम्न है। दायित्व राशि, समाप्ति राशि दिया हुआ है। शर्मा को 1/5 भाग हेतु साझेदार बनाया, जो 50,000 रुपये पूंजी के रूप में देगा। संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया। ख्याति 50,000 रुपये, संयंत्र 25,000 रुपये, देनदार 31,000 रुपये, रहतिया 32,500 रुपये, भवन 40,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये, प्राप्त बिल 12,500 रुपया। पुनर्मूल्यांकन खाते एवं लाभ विभाजन दर्शाइए। अथवा एक्स, वाई और जेड एक व्यापार में बराबर के साझेदार हैं। वाई 31 दिसंबर 2014 को व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है। उस दिन वाई की पूंजी खाते में 30,200 रुपये के क्रेडिट से ऐसा यह तय हुआ कि इसे उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। इसमें से 6200 रुपये उसके नगद में अवकाश ग्रहण करने पर भुगतान किया जाता है और शेष राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में ब्याज सहित भुगतान की जाती है। तो वाई का ऋण कुल भुगतान होने तक लिखें। प्रश्न 13, के, एन एवं भी साझेदार हैं, जो क्रमशः 6:5:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। दायित्व राशि, संपत्तियां राशि। उस तिथि पर के निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपये किया गया। स्टॉक व भवन को 8% से वृद्धि किया जाना है। प्लांट को 10% से ह्रास करना है। आपके पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। अथवा एस एवं एम 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए 31 दिसंबर 2016 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार का था। दायित्व राशि, संपत्तियां राशि। 1 जनवरी 2017 को एक और साझेदार बनाया गया। वह पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाया। नया अनुपात 3:3:2 होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर निर्णय लिए। एक की ख्याति 10,000 रुपये नगद लाया। विनियोग का मूल्य 8,000 रुपये रखा गया। संदिग्ध ऋण के लिए 2,000 रुपये। भूमि भवन का मूल्यांकन 85,000 रुपये किया गया। पुनर्मूल्यांकन एवं पूंजी खाता बनाएंगे। प्रश्न 14, ए, बी, सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। 1.142/2014 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000 तथा 20,000 रुपये थी। साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 5% ब्याज दी जाती है। दूसरा पॉइंट, सी वार्षिक वेतन के रूप में 6,000 रुपये प्राप्त करेगा। तीसरा पॉइंट, बी कमीशन तथा अन्य वियोजनों को प्रभारित करने के पश्चात लाभ का 10% कमीशन प्राप्त करेगा। लाभ का विभाजन 2:2:1 के अनुपात में होना है। आहरण ए 8,000 रुपया, बी 6,000 रुपया, सी 5,000 रुपया। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ 22,500 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारियों की पूर्ति खाता तैयार कीजिए।
31 मार्च 2017 को ए और बी का आर्थिक चिट्ठा तथा उनके लाभ हानि का अनुपात 2:3 तथा 1:3 था। नीचे लिखी शर्तों पर सी को व्यापार में लेने का निर्णय। इस तरह से प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता बनाइए। प्रश्न 15 आप ध्यान से देखिए, त्रिपाठी लिमिटेड वाली प्रश्न है अथवा करके ए लिमिटेड वाली प्रश्न है। ये प्रश्न भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 16 ए बी तथा सी साझेदारी में है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम चिट्ठा दर्शाया गया है यहाँ पर, उपयुक्त तिथि को फर्म का विघटन कर दिया गया तथा निम्नलिखित लेन देन प्राप्त हुए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट वाली प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इस तरह से मैं धीरे धीरे स्क्रीन चला रहा हूं। प्रश्न 17 एक्स लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 5000 9% ऋण पत्र निर्गमित के निम्न दशाओं में ऋण पत्रों का निर्गमन के लिए जनरल प्रविष्टा कीजिए। ये भी प्रश्न है। अथवा नागार्जुन कंपनी लिमिटेड ने उसकी अधिकृत पूंजी इतना है, प्रत्येक रुपये के इतने अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो मैंने बिल्कुल बोर्ड लेवल के ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रश्न 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया। नेक्स्ट खंड का प्रश्न 19 क्या चिट्ठा एक खाता होता है। प्रश्न 20 कोष प्रवाह विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण के मध्य अंतर लिखिए अथवा रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 21 इस तरह से है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इसको। इसके बाद आता है अथवा 2 वर्षों के लिए एक एंड कंपनी के चिट्ठे निम्न प्रकार से हैं, इसको भी आप पढ़िए। प्रश्न 22 निम्नलिखित से तुलनात्मक लाभ हानि वितरण तैयार कीजिए। ये भी आप पढ़िए अच्छे से। निम्न सूचनाओं के समान आकार चिट्ठा बनाइए। ये भी आप पढ़िए। प्रश्न 23 वित्तीय विवरण के विश्लेषण से क्या आशय है। ये भी आप पढ़िए। इस तरह से सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आती है खंड सा कंप्यूटर लेखांकन। प्रश्न 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प बताइए। डाटाबेस की भाषाएं हैं अ डीबीएमएल, डीडीएल और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के नाम बताइए। प्रश्न 20 लेखांकन सूचना प्रणाली के लक्षणों को समझाइए अथवा कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के दोष लिखिए। प्रश्न 21 अनुपात विश्लेषणों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा प्रारंभिक प्रविष्टियां अंतिम प्रविष्टियां क्या है। प्रश्न 22 डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के कार्यों को समझाइए अथवा डाटाबेस प्रबंध प्रणाली की हानियां लिखिए। प्रश्न 23 कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता लिखिए अथवा कंप्यूटर का लेखांकन प्रणाली की सीमाएं लिखिए। इस तरह से आप लोगों ने देखा, अभी आपके सामने लेखा शास्त्र का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया कक्षा 12 का। इसी तरह से क्लास 11 का भी बताऊंगा, क्लास 10 का भी, क्लास 9 का भी। सारे सब्जेक्ट का आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा हमारे चैनल से पहली बार, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और अपने मित्रों को अपने क्लास में जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके, सब अच्छे नंबर से पास हो के अच्छे से अपना करियर बना सके। थैंक यू।